तो सौरभ मालवीय अब खोद खोद कर होगी भारत की खोज, इसी से हमारा गौरव, हम अपना गौरव हासिल करेंगे। यही आंतरिक लोकतंत्र का यह एक नजीर है। स्वतंत्र भारत में कैसे अपने विचारों, अपनी आस्था के साथ आत्मिक भाव से हर कोई अपने विचार को प्रस्तुत करे, रखे, माने, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी या संघ के तरफ से या हिंदू जीवन के पद्धति के रूप में यह सर्वमान्य दिख रहा है। एक बात, एक शब्द, एक लकीर की बात को लेके हाथ में कुछ और, तलवार ले लो, कुछ और कर लो, और माने तो स्वीकारे, नहीं तो हमसे अलग जुदा, ऐसी बात लेके चलना, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। तो लोकतंत्र का पालन कौन कर रहा है, इस खूबसूरती को और कौन निखार रहा है? सरसंघ चालक भाई वो तो परिवार के मुखिया हैं, सौरभ मालवीय, वो कह रहे हैं धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। वो कह रहा है ये ढूंढाई, ये खोज रोक दीजिए। और संत समाज कह रहा है नहीं जी, यही गौरव हासिल करने का हिस्सा है। सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सनातन का सम्मान जरूरी है। तो मैं थोड़ा इसीलिए कंफ्यूजन में हूं, वही जानना चाह रहा हूं। हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के तमाम अनुभवों के आधार पर प्राचीन काल में भारत की सनातन परंपरा, सनातन अब लिपि, भाषा, मुद्राएं, चिकित्सा पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पढ़ना, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, आप देखिए कि अजंता एलोरा की गुफाएं, इस सारी चीजों को किस अध्ययन से हम लोग जाने, या आने वाली पीढ़ियां कैसे जानती हैं? तो अध्ययन, अच्छा, अध्ययन ही नहीं हुआ। हमें अपने अतीत, अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपने मंदिरों का मतलब आप कह रहे हैं ज्ञान ही नहीं है? सुन लीजिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए आपका बीच में आ जाएगा प्रश्न, तो शायद पूरा नहीं हो पाए। तो जब हम अपने प्राचीन गौरव को, प्राचीन परंपरा को, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, और इसके लिए सरकार व्यवस्था करती है शिक्षा पद्धति में, और शोध की व्यवस्था है, परंपरा है कि शोध करो, पढ़ो, लिखो, जानो। अब ये जब हम जानने का प्रयास करते हैं, तो भारत में हर घर में मंदिर, हर जगह मंदिर, जो लोग लेके आ रहे हैं वो अचानक से मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। यह मंदिर तो भारत के हृदय में है, और आम जन स्वाभिमान पूर्वक उसको देख रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए, आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं सौरभ भाई। ये 46 साल से कोई मकान बंद पड़ा था, 1976 में कभी खुला था, उसके अंदर एक मंदिर था। वो मोहनजोदाड़ो या हमारे प्राचीन इतिहास और सभ्यता से कहां जुड़ जाता है? जो ये हर जगह है, अब कहीं कुएं में 3 मूर्तियां मिल गई, कहीं बावड़ी में कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुएं में कुछ मिल रहा है, उसको आप जोड़ दे प्राचीन सभ्यता से। मतलब कहीं तो ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं, कहीं तो विराम लगेगा ना, इसको आप सभ्यता से जोड़ रहे हैं। संदीप जी, ये जो घर बंद ताले पड़े थे, संदीप जी, नहीं, आप सुन लीजिए, इसका उत्तर ले लीजिए। दूसरे प्रश्न से गड़बड़ हो जाता है, बात पहुंच नहीं पाती है आम जनता। कोई चीज बंद दरवाजे में मिले, कोई 3 मूर्ति मिले, कुएं में मिल जाए, कहीं मिल जाए, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के ताना बाना कहां बिगड़ रहे हैं भाई साहब? एक बिगाड़ने वाला, अरे सरकार के पास और कोई काम ही नहीं बचा है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सारे सर्वे पर रोक लगा देती है, याचिकाएं दाखिल करने से इनकार कर देती है, सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगती है, और 13 दिसंबर से ये मंदिर मिलने लग जाते हैं, जिसके बारे में कोई शिकायत नहीं, किसी ने कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया, किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। मतलब थोड़ा तो इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। सरकार इसके लिए सारी व्यवस्था पूरा पूछना चाहिए, लेकिन आम जन के सीधा उसकी आस्था, उसकी भावनाएं, उसकी पूजा पद्धति, उसके अरे भावनाओं को कौन आहत कर रहा है? किसने पूजा के लिए रोका? पर यहाँ पर डीएम और एसपी को कोई काम नहीं बचा, मूर्ति स्थापित करेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। डीएम और एसपी इस काम में नहीं लगे हैं संदीप जी, ये तो गलत बात है। डीएम कोई बात नहीं कहता, वो भी जहां मंदिर देखेंगे सर झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे, वो भी प्रणाम